लेकिन आग से कोई जनहानि नहीं हुई है, ज़रूर लोगों का नुकसान हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बिहार का रुख करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी काफ़ी समय बाकी है, लेकिन बिहार में राजनीतिक सरगर्मी अभी से ही तेज हो चुकी है, क्योंकि बिहार में चुनावी यात्राओं का सिलसिला शुरू होने वाला है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 16 अक्टूबर से यात्रा कर रहे हैं। उनकी यात्रा से ज़्यादा चर्चा में वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की यात्रा, जो 18 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। देखिए बिहार में सियासी यात्राओं पर हमारे सहयोगी रितेश की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन अभी से ही बिहार में राजनीतिक यात्राओं का दौर एक बार फिर से शुरू होने वाला है। 16 अक्टूबर को बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं और उनकी यात्रा का ये दूसरा चरण होने वाला है, जो बांका से शुरू होगा। तेजस्वी यादव की इस यात्रा को लेकर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन उनकी यात्रा से ज्यादा चर्चा में आ चुका है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की यात्रा, जिसका नाम है हिंदू स्वाभिमान यात्रा। और इसकी शुरुआत हो रही है 18 अक्टूबर से भागलपुर से और 22 अक्टूबर को इसका किशनगंज में समापन होगा। अब गिरिराज सिंह की इस यात्रा को लेकर आरजेडी और कांग्रेस हमलावर है और उनका आरोप है कि गिरिराज सिंह कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि भागलपुर, किशनगंज, अररिया, ये तमाम जो जिले जहां से उनकी यात्रा निकलेगी, ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं और यहां पर गिरिराज सिंह जिस राजनीति के लिए जाने जाते हैं, जिस लाइन लेंथ की राजनीति वो करते हैं, उसकी वजह से माहौल बिगड़ सकता है। हालांकि अगर बात करें जेडीयू की, तो जेडीयू डायरेक्ट कुछ बोलने से परहेज कर रही है, लेकिन इशारों ही इशारों में जेडीयू कहीं ना कहीं इस यात्रा को लेकर नसीहत देते नजर आ रही है। तो गिरिराज सिंह की इस यात्रा पर बिहार में सभी लोगों की नजर है और खास तौर पर जेडीयू का क्या कुछ स्टैंड होता है, ये भी देखने वाली बात होती है। लेकिन एक बात तो तय है कि भले ही बिहार विधानसभा चुनाव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन नेताओं ने इसकी शुरुआत और इसकी तैयारी अभी से ही करनी शुरू कर दी है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 16 अक्टूबर से एक बार फिर से यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसे लेकर सियासत तेज हो गई है। बिहार जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि तेजस्वी यादव जब आम लोगों की जरूरत होती है तब गायब हो जाते हैं और जब वोट लेने की बारी आती है तब वो जनता के बीच जाते हैं। मानसून सत्र में तेजस्वी यादव गायब रहे, बाढ़ में भी गायब रहे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, तेजस्वी यादव जनता के हित का नाटक करने लगते हैं। लेकिन बिहार की जनता 2025 में तेजस्वी यादव को सबक सिखा देगी। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से बातचीत की इंडिया न्यूज संवाददाता रितेश मिश्रा ने। तेजस्वी यादव अपनी यात्रा पर निकल रहे हैं, दूसरी चरण की यात्रा है, लेकिन इस पर सवाल उठने लगे हैं। हमारे साथ मौजूद है जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी। सर, तेजस्वी यादव एक बार फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या कहना है? तेजस्वी जी की यात्रा करने से कोई, ये तो सिर्फ आप जानते हैं कि राजनीतिक स्टैंड है। और उनकी यात्रा पर जाने से कोई बिहार की जनता समझती है, लालू परिवार को, आरजेडी परिवार को अच्छी तरह से जानती है। इसके पहले भी बिहार, ये जो लोकसभा चुनाव हो रहा था, तो लोकसभा चुनाव के पहले बिहार यात्रा पर निकले थे, क्या परिणाम आया? जनता तो जानती है, जनता हर चीज़ जानती है, इसलिए उनके जाने आने से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। ये बताएं ना कि कब जनता के सवालों के, जनता के मुद्दा पर, जनता के सवालों को लेकर कब सरकार को कभी वो बात रख रहे हैं। अभी बीच में पिछले बार जब अभी हाल फिलहाल में जो मानसून सत्र चल रहा था, तो मानसून सत्र में एक दिन भी कोई भी बात उन्होंने विधानसभा से एब्सेंट थे। अभी जब बाढ़, इतना बड़ा जो आपदा आया, इसमें बाढ़ पीड़ितों की सेवा के बजाय उसको कहाँ टूर पर थे। तो जनता के लेके कभी गंभीर रहे हैं? कभी नहीं रहे। उनकी यात्रा से जेडीयू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ने वाला नहीं। अभी तो बता रहे थे ना कुछ दिन पहले, लोकसभा चुनाव में कितना उन्होंने सभा किया, तो कुछ फर्क पड़ा। सब लोग गुलबंद है। बिहार में जानता है कि बिहार में हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जो जनता के प्रति प्रतिबद्धता है
उनके जनता कैसे खुशहाल रहे, लोग कैसे खुशहाल रहे, उस सुख में कैसे रहे, उनकी सामाजिक उन्नति के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए, शैक्षणिक उन्नति के लिए हमारे नेता दिन रात काम करते हैं, काम में विश्वास करते हैं। और पर तो उनका जो है तेजस्वी यादव जी का, उनको तो कोई मुद्दा से कोई 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 है ही नहीं। तो यही तो वो कह रहे हैं कि हम बेरोजगारी, नौजवानों की समस्या, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, इसको लेकर यात्रा। जब बात करते हैं तो पहले तो जंगल राज के बारे में अपने माता पिता से पूछ लें। वो यदि मान लिया जाए कि वो बच्चा रहे होंगे तो उनके माता पिता से तो जानकारी ले लेना चाहिए ना। आज भी वह जब लोग याद करता है, वो दिन याद करता है तो रोम रोम कांप जाता है। कभी घर से बाहर, महिला तो छोड़ दीजिए, पुरुष भी घर से बाहर निकलते थे। जब कभी कोई घर से बाहर कोई निकल जाते, जब तक ये घर वापस नहीं आते थे, अनेसा लगा रहता था। ये हालात थी, हर दिन लूट, हत्या, बलात्कार, अपहरण हो रहे थे। तो कौन लोग जानता है, कौन लोग जंगल राज में आना चाहता है? तो जनता सब कुछ जानती और समझती है। अस्थायी रूप से 2025 में जनता उनको सबक सिखा देगी, आराम से घर उनको बैठा देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि तेजस्वी यादव की यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो बिहार की जनता को लेकर गंभीर नहीं है। और इसके पीछे का तर्क वो ये दे रहे हैं कि मॉनसून सत्र के दौरान तेजस्वी यादव गायब रहे, जब बाढ़ में बिहार की जनता को जरूरत थी तब तेजस्वी यादव विदेश भ्रमण कर रहे थे, और इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं मिलेगा। अब देखने वाली बात है कि तेजस्वी यात्रा पर निकलते हैं तो जनता का समर्थन उन्हें कितना मिल पाता है। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना। तो विधानसभा चुनाव में अभी समय बाकी है, लेकिन बिहार में राजनीतिक यात्राओं का दौर शुरू होने वाला है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि गिरिराज सिंह विकास के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, और गिरिराज सिंह जब यात्रा निकालते हैं तो सवाल उठने लगते हैं, लेकिन तेजस्वी की यात्रा पर कोई सवाल नहीं उठता। बीजेपी नेता अरविंद सिंह से बातचीत की इंडिया न्यूज संवाददाता रितेश मिश्रा ने। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन अभी से ही राजनीतिक यात्राओं का दौर शुरू हो चुका है। तेजस्वी यादव अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर चर्चा में यात्रा है वो है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की यात्रा, जो 18 अक्टूबर को भागलपुर से शुरू होने वाली है। गिरिराज जी यात्रा शुरू कर रहे हैं, उसके पहले ही जमकर राजनीति का रूप प्रत्यारोप हो रहा है। देखिए, कुछ लोग इस देश में व्याकुल भारत हैं। अरे भाई, गिरिराज जी सनातन जगाओ यात्रा कर रहे हैं, तो इसमें दूसरे लोग व्याकुल क्यों हो रहा है? तेजस्वी यादव बाढ़ से भाग करके सुखाड़ एरिया में यात्रा कर रहे हैं। जब बाढ़ आया तो चले गए विदेश, और जब बाढ़ समाप्त हुआ उनसे लोग खोज रहा है कि हाँ कहाँ है नेता तेजस्वी यादव, हमारे प्रतिपक्ष के, कि राघोपुर पूरा बुरा हुआ था। तो वो जब उधर नहीं जा रहे हैं डर से, और सुखाड़ के एरिया में बिहार में जा रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं वोट के देखने की क्या स्थिति है। तो गिरिराज जी जा रहे हैं सनातन जगाओ अभियान में, सनातन हिंदू जगाओ, हिंदू स्वाभिमान यात्रा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, चलिए विपक्ष आप जो भी है, कांग्रेस है, आरजेडी है, वो सवाल उठाएंगे, लेकिन अब इस पर जेडीयू ने इशारों में नसीहत दे दी है कि हम विकास की बात करते हैं, हम विकास के लिए काम करते हैं। क्या कहेंगे? अगर सारे हिंदू मिल करके विकास के बारे में सोचना चालू कर देगा तो इस देश को विकसित भारत बनने में कौन रोकेगा? जिस देश की जनता में एक धर्मावलंबी, सिर्फ हिंदू, हिंदुस्तान में जो भी रहते हैं वो सारे हिंदू हैं, चाहे किसी भी पंथ को मानते हो, क्योंकि हमारा सारा कल्चर जो है हिंदू है। यहाँ जाड़ा, गर्मी, बरसात सब के लिए होता है। जो भी पंथ, लग रहा है कि बीजेपी जेडीयू के रिश्तों में भी तल्खी आ सकती है। कोई तल्खी नहीं आ सकती है। ये बीजेपी और जदयू एक शरीर का अलग अलग अंग है, इसलिए उसका स्वभाव एक तरह का है, उसका सोच एक तरह का है, और उसकी भाषा, बानी, पानी एक तरह का है। ये सारा चीज बिहार को विकास की ओर ले जाने के लिए है, विकसित राज्य बनाने के लिए है, और रोजगार, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य देने के लिए है। और ये एनडीए का सोच यही है। और एक दल है राजद, जिसको लोग कहते हैं राष्ट्रीय प्रवृत्ति, जलादी संस्कृति और दलित विरोधी दल है।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता अरविंद सिंह जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि गिरिराज सिंह की जो ये यात्रा है हिंदू स्वाभिमान यात्रा, लेकिन ये इसे विकास की यात्रा बता रहे हैं और इनका दावा है कि इस यात्रा को लेकर बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब देखने वाली बात होती है कि जब गिरिराज सिंह इस यात्रा को शुरू करते हैं तो फिर बिहार का राजनीतिक माहौल कैसे बदलता है। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना।